हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। हम पढ़ेंगे आज क्लास 8 की पॉलिटी का लास्ट चैप्टर। और इससे पहले मैं सभी 7 चैप्टर को बहुत अच्छे और डिटेल मैनर में आपको करवा चुकी हूँ। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो आप इसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, लॉ एंड सोशल जस्टिस। इस चैप्टर में हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड लॉज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी का एग्जाम्पल लिया गया है। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ शर्ट फ्रॉम द क्लास 7th बुक? क्लास 7th में हमने स्टोरी ऑफ शर्ट पढ़ी थी। वी सा देयर, वहाँ पे हमने जाना था कि दैट अ चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर्स ऑफ शर्ट इन सुपर मार्केट। सुपर मार्केट में एक जो चेन ऑफ प्रोड्यूसर्स है वो कनेक्टेड है सुपर मार्केट से, मार्केट से कनेक्ट है। प्रोड्यूसर्स मार्केट से किस प्रकार से कनेक्टेड हैं? बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन चेन। जितने भी लिंक है ना, जितने भी इंटरवेनिंग पार्टीज हैं, जो मिडमैन हैं, वो हर एक लेवल पर बाइंग सेलिंग करते हैं, हर एक स्टेप पर। मैनी ऑफ दीज पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट। और ये सभी पीपल, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली हो, प्रोडक्शन ऑफ शर्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, फार्मर कॉटन प्रोड्यूस करता है। वीवर इन वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री, वो क्या करता है, इंटरमीडिएट गुड्स बनाता है और कपड़ा तैयार करता है। फेस एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन ये सब क्या करते हैं, किसी ना किसी लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का शिकार हो जाते हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट होता है जो मार्केट में, उनको काफ़ी कम वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, किसानों को कम प्राइजेस दिए जाते हैं। तो हर एक लेवल पे कोई ना कोई एक्सप्लॉइट भी होता है। मार्केट एवरीवेयर टेंड टू एक्सप्लॉइट ऑफ द पीपल वेदर एज अ वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। मार्केट में किसी ना किसी का हर एक लेवल पे शोषण होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिले, और मुझे ज़्यादा मिलने के चक्कर में दूसरे का तो कम होगा ही। तो टू प्रोटेक्ट सच पीपल्स, ऐसी ही सिचुएशंस में एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है मार्केट में सर्टन लॉज लेकर आती है। तो दीज लॉ ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस जो होती हैं मार्केट की, उसको मिनिमाइज किया जा सके और हो सके तो ख़त्म किया जा सके। अब हम देखते हैं मार्केट की सिचुएशन क्या है कॉमन, वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट की सिचुएशन में लॉ बनाने बहुत ज़रूरी हैं। दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर वेज, जैसे कि वर्कर की वेजेस से रिलेटेड, ताकि उनको बहुत ज़्यादा कम वेजेस में एक्सप्लॉइट ना किया जाए। प्राइवेट कंपनी और private companies, contractor, business person normally want to make as much as profit they can, क्योंकि हर कोई पर्सन क्या चाहता है, एज अ प्रोड्यूसर, कॉन्ट्रैक्टर, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता है। और वो प्रॉफिट कैसे गेन करेगा, जब दूसरी पार्टीज के प्रॉफिट को, वेजेस को वो कम कर देगा। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लॉ बनाने जरूरी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द आई ऑफ द लॉ इट इज़ इनलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर ऑफ देयर वेजेस, कि लॉज के अकॉर्डिंग कि वर्कर को उनकी वेजेस ना देना इनलीगल है, गैर कानूनी है। सिमिलरली, इन टू इंश्योर दैट द वर्कर आर नॉट अंडर पेड, कि उनको बहुत कम ना पे किया जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और पेड फेयरली, उनको अच्छे से फेयरली ट्रीटमेंट दिया जाए, मिनिमम वेजेस का लॉ लाया गया है। हर एक स्टेट में मिनिमम लॉ वेजेस प्रोवाइड की जाती है हमारे यहाँ। अ वर्कर हैज़ टू पेड और नॉट लेस द मिनिमम वेजेस, कि आप वर्कर को मिनिमम वेज से ऊपर तो पे कर सकते हो, बट उससे नीचे कभी पे नहीं कर सकते, वो इनलीगल होगा। द मिनिमम वेज आर रिवाइज, नॉर्मली 5 ईयर्स में होती हैं और कहीं कहीं उससे पहले भी हो जाती हैं। तो उनको बढ़ाया जाता है, महंगाई के अनुसार हमारी वेजेस को भी बढ़ा दिया जाता है। एज विद द लॉ और मिनिमम वेजेस विच इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट द वर्कर, जो लॉ है मिनिमम वेजेस से रिलेटेड, ये वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। देयर आर ऑल्सो लॉ दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, लेकिन जैसे वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेजेस लॉ आया है, वैसे ही प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट के और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ लॉज लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दीज हेल्प टू इंश्योर द रिलेशनशिप, जो है जितनी भी पार्टीज हैं उनका अच्छा रिलेशन मेंटेन रहा जाए और कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करे, इसीलिए ये लॉ लाए गए हैं। अब यहाँ पे बताया गया है टेबल 1, ये जो टेबल 1 नीचे दिखाई गई है, प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज वेरियस इंटरेस्ट। और कॉलम 2 और 3 जो है टेबल की, वो बताती है कि ये क्यों नेसेसरी है। अब देखते हैं लॉ कौन सा है, मिनिमम वेज एक्ट। ये नेसेसरी क्यों है? मैनी वर्कर आर डिनाइड फेयर वर्क wages by the employers because they badly need work. Worker have no bargaining power and are paid low wages. नेसेसरी इसीलिए है मिनिमम वेज का लॉ,
और एक्ट, ताकि उनको फेयर वेजेस दी जाएं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता तो प्रोड्यूसर उनको इसी चीज़ का डिसएडवांटेज को अपनी एडवांटेज के तौर पे यूज़ करते हैं और उनको कम वेज प्रोवाइड करते हैं। अब वूज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, अब ये लॉ आने से किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर है, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया, उनके हक को इंश्योर किया गया है। लॉ स्पेसिफाई दैट देयर बी एडुकेट सेफ्टी मेजर इन द वर्क प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी। तो कुछ लॉ ऐसे हैं जो कोई वर्क प्लेस की सेफ्टी को मेंटेन करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि कोई भी हादसा ना हो जाए। यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या आएगा? ताकि कोई भी हादसा ना हो जाए। और ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये भी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे बताया गया लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड मीट सर्टन प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैव मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड, जैसे कि प्रेस हो गई, कुकर हो गई, उनका एक सर्टन लेवल स्टैंडर्ड हमने मेंटेन नहीं किया तो वो ख़राब क्वालिटी की होंगे और इनसे कोई भी हादसा भी हो सकता है। तो ये करता है कंज्यूमर के रिस्क को, ताकि उनको पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट ना मिले और उनकी जान को खतरा ना हो और उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, और ये इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, कैसा हो? जैसे कैरोसिन हो गया, शुगर हो गया, ये कॉमन मैन जो हम सब हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और ज़्यादातर पुअर लोगों के इंटरेस्ट को भी, ताकि वो प्राइजेस को पे कर सके। ऐसे ही दो और लॉ के बारे में बताया गया है। बट मियरली मेकिंग द लॉ इज़ नॉट इनफ, ये तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ कानूनी तौर पर ये सब कुछ चीज़ें ला देने से ही पूरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉ आर इम्प्लीमेंटेड, कि ये लागू भी किए जाए। दिस मीन दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स, लॉ को इन्फोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट बिकेम इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। और एम्प्लॉयमेंट जो ये इम्प्लीमेंट है, इन्फोर्समेंट है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब स्ट्रॉन्ग के एंगेस्ट उसको वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये लॉ बनाते हैं। जैसे कि वर्कर है, वेजेस उनको प्रोवाइड नहीं होती, तो गवर्नमेंट को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना पड़ता है वर्क साइट को, ताकि ये वॉयलेट ना हो रहे लो, उनको कोई भी अवैध रूप से ना कर रहा हो वॉयलेट। व्हेन वर्कर आर पुअर और पावरलेस, क्योंकि वर्कर पुअर और पावरलेस, उनके पास पावर नहीं है, तो फ्यूचर में और वो अर्निंग को लूज करने के फेयर से रेप्राइजल और ये जो फोर्सेज है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लो वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई हमें तो काम वैसे भी नहीं मिल रहा, चलो एटलीस्ट लो वेजेस पे ही कर लेते हैं। एम्प्लॉयर को ये पता होता है कि वर्कर के पास काम नहीं है और वो इस पावर को यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट और उनको फेयर वेजेस नहीं देते, उससे कम देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्रूशियल हो जाता है कि लॉ को इन्फोर्स किया जाए। थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉ, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी सो एज टू इंश्योर द सोशल जस्टिस। और इन्हीं तरीके से ये कानून बनाकर, इसको लागू कर इसको मान्यता देकर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंडिविजुअल की और प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटी, ताकि सामाजिक न्याय बना रहे, सबको एक तरीके से जस्टिस मिले। मैनी ऑफ दीज लॉ हैव देयर बेसिस इन फंडामेंटल राइट, और ये लॉ ज़्यादातर हमारे फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है उन पर बेस्ड हैं। फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से दैट नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर अ लॉन्ग वेजेस और अंडर बॉन्डेज। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें आर्टिकल 23 में दिया गया है कि किसी को भी बंधुआ मजदूर बिना पैसे के मजदूरी नहीं करवा सकते या लो वेजेस पे काम नहीं करवा सकते। इसी तरीके से नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स जो है और उससे नीचे जो है वो किसी भी फैक्ट्रीज में, माइंस में काम नहीं करेगा जहाँ पे हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट होगी और या फिर मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक, जैसे केमिकल फैक्ट्री हो गई, माइनिंग होगी, वहाँ पे काम नहीं करेगा। However, how are these law played out in practice? लेकिन रियलिटी में ये कैसे होते हैं? To what extent they address the concern of social justice, और social justice को ये कितने लेवल तक मेंटेन कर पाते हैं? There are some of the question जो हम प्रोब करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे भोपाल ट्रेजेडी के बारे में बताया कि जो कि 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की गैस लीक हो जाती है और उसी की वजह से, जो कि यूएस का एक प्लांट था, उसके यूएस कंपनी का प्लांट था, और उसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और बाद में बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसा ही केस के बाद जो है
लॉ लेकर आई है सरकार ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। व्हाट इज़ द वर्कर वोर्थ। अब इसी के से हम जो फैक्ट्रीज़ हैं वो वर्कर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं उठाती हैं, और जो पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड है उन चीज़ों को फॉलो नहीं करती है, रूल्स को फॉलो नहीं करती है। तो एक सवाल उठता है कि क्या किसी वर्कर की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? वो इतनी सस्ती है कि आप उसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हो और किसी भी तरीके से काम करवा सकते हो। तो अब यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। इफ़ वी आर अंडरस्टैंड द इवेंट, जो भोपाल डिज़ास्टर था कि वहाँ पे इतने सारे जो बेगुनाह लोग थे उनकी जान चली गई, वर्कर्स की जान चली गई, तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया, कि क्या ये हमारे देश में वर्कर की वैल्यू नहीं है इसीलिए यहाँ पे यूएस के जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड यहाँ पे प्लांट लगाया। हमारे यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम, और यही माना जाएगा कि वर्कर की लाइफ की वैल्यू नहीं थी एक तरीके से। तो इसी वजह से ये हादसा हो गया। वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनी कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर। एक सस्ता लेबर यहाँ पे मिलता है, इसीलिए जो फॉरेन कंपनी है यहाँ पर अपने प्लांट लगाती हैं। वेजेस जो होती हैं, वेजेस दैट द कंपनी पे टू वर्कर इन यूएस से बहुत ज़्यादा हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। फॉर लोअर पे के लिए कंपनी गेट लॉन्गर आवर ऑफ वर्क, और लोअर पे के लिए बहुत ज़्यादा काम भी करवा लेती है घंटों घंटों। एडिशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हाउस फैसिलिटी देना वो भी कम देनी पड़ती है। इसी वजह से कंपनी की सेव हो जाती है बहुत ज़्यादा कॉस्ट और उसको हायर प्रॉफिट होता है। दैट इज़ वाई वो इंडिया को प्रेफर करती है ओवर डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन, और कुछ कंपनीज तो और भी ज़्यादा डेंजरस मीन्स यूज़ करती हैं, खतरनाक चीज़ें यूज़ करती हैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि जो वर्किंग कंडीशन है उसमें सेफ्टी मेजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ऐसा ही किया था यूसी के प्लांट में, जहाँ पे सेफ्टी डिवाइस जो था माल फंक्शनिंग था, यानी कि अच्छे से काम नहीं करता था और शॉर्ट सप्लाई थी उसकी। 80 से 84 के बीच में जो क्रू मेंबर थे, वर्क क्रू फॉर द मिक प्लांट वॉज कट टू हाफ फ्रॉम 12 to 6। वर्कर 12 से 6 कर दिए थे वहाँ पे, मतलब कम वर्कर से ज़्यादा काम करवा रहे थे। और जो सेफ्टी ट्रेनिंग थी वो भी 6 महीने से कम करके 15 दिन कर दी थी, और नाइट शिफ्ट भी वहाँ पे जो पोस्ट थी ना नाइट शिफ्ट की वो भी कम कर दी थी, यानी वो ही पर्टिकुलर वर्कर बार बार काम करेंगे। अब ये जो कंपनी थी इसकी वजह से वाई आर सच शार्प डिफरेंस इन द सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब ये बता रखा कि अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है यूएसए का और इंडिया का। सेम कंपनी का जो प्लांट है वो यूएसए में भी है। एट वेस्ट वर्जीनिया यूएसए कंप्यूटराइज वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है वहाँ पे उस प्लांट में, लेकिन भोपाल में ये मैनुअल गोग है और ह्यूमन सेंस डिटेक्ट करती है गैस को। तो इतना ज़्यादा डिफरेंसेस कैसे है सेफ्टी मेजर्स में। एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपन, अगर डिजास्टर हो जाता है तो कंपनसेशन इतना लो क्यों दिया जाता है हमारी कंट्री में। वन पार्ट ऑफ द आंसर यहाँ पे ये है कि इंडियन की जो वॉर्थ है, इंडियन लेबर की जो वॉर्थ है वो बहुत कम परसीव्ड की गई है कि इंडियन लेबर्स कुछ नहीं है। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर एक वर्कर नहीं आएगा तो उसका ऑप्शन में तैयार है, और अमेरिका में वर्कर जो है बहुत कम है। वन वर्कर कैन रिप्लेस ईजिली सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट देयर, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो मैनी वर्कर आर विलिंग टू वर्क इवन इन द अनसेफ कंडीशन। जो असुरक्षित चीज़ें हैं ना उसको भी वो टैकल कर लेते हैं, ठीक है हम कर लेंगे यहाँ पे काम। इन रिटर्न ऑफ फॉर अ वेजेस मेकिंग यूज ऑफ वर्कर वनरेबिलिटी, कि भाई जो वर्कर्स की ये जो वनरेबिलिटी है, एम्प्लॉयर सेफ्टी इग्नोर कर देते हैं फिर वर्क प्लेस पे। Thus, even so many years after भोपाल गैस ट्रेजिडी there is a regular report of accident, और इवन भोपाल गैस की इतनी बड़ी ट्रेजिडी होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, माइनिंग साइट्स पे ऐसे ऐसे हादसे दोबारा होते रहते हैं, और वही सेम एम्प्लॉयर का एटीट्यूड है एक तरीके से नकारा। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, अब यहाँ पे दिखाया गया कि सेफ्टी लॉ कैसे इन्फोर्स होते हैं। एज द लॉ मेकर इन्फोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉ आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि सेफ्टी लॉ को लागू किया जाए। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आर्टिकल जो हमें लाइफ, राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, जीने का हक देता है, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, वॉयलेट ना हो, उसको कोई एक तरीके से ब्रीच ना करे। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वाज सच अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन यूवीसी प्लांट। गवर्नमेंट उस टाइम कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या गवर्नमेंट ने कोई इंस्पेक्शन नहीं उठाई, मतलब कुछ सेफ्टी मेजर को चेकआउट नहीं किया?
गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पे? फर्स्ट, द सेफ्टी लॉ वर लैक्स इन इंडिया। उस टाइम पे सेफ्टी लॉ बहुत ज़्यादा कम थे, इवन आज भी कम है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैक्स थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ढीले ढाले थे। सेकंड, इवन दिस वीक सेफ्टी लॉ भी अच्छे से इन्फोर्स नहीं हुए थे। जो वीक सेफ्टी लॉ थे, जो थोड़े बहुत थे, वो भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हेजार्डस एंड अलाउ इट टू कम अप इन द पॉपुलेटेड लोकेलिटी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस प्लांट को हैजार्डस नहीं डिक्लेयर किया कि ये हानिकारक है और हाईली पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होना चाहिए। When some municipal official in Bhopal objected that the installation of milk production unit in 1978 was safety violation, the position of the government was that the state need continue investment in Bhopal plant which provide job। जब लोकल म्यूनिसिपल के ऑफिशियल्स ने कहा 1978 में कि ये सेफ्टी को सही के लिए सही नहीं है, ये प्लांट यहाँ नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने ये एक्सक्यूज दे के इसको कंटिन्यू कर दिया कि भोपाल को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की ज़रूरत है। इट वॉज अनथिंकेबल एंड अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूएस टू शिफ्ट द क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टर। और मतलब उन्होंने इतना भी सोचना जरूरी नहीं समझा कि यूसी प्लांट को एटलीस्ट अगर शिफ्ट ना करने दिया जाए तो कम से कम उनको क्लीनर टेक्नोलॉजी तो यूज़ करने दी जाए ताकि लोगों की जान बच सके। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो थे वो उनके प्रोसीजर्स थे प्लांट के, उनको कंटिन्यू अप्रूव करते जा रहे थे और रिपीट हो रहे थे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। पहले छोटे मोटे भी एक्सीडेंट हुए बट बाद में ये सीरियसली जो है एक सीरियस सिचुएशन उभर कर आई भोपाल ट्रेजेडी के रूप में। दिस इज एज यू नो द कॉन्ट्री टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग। और ये बिल्कुल ऑपोजिट था जो एक कंट्री के लॉ मेकर को करना चाहिए। इंस्टेड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। दिस इज ऑब्वियसली नॉट ऑल डिजायरेबल। और ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, ये सही बात नहीं है। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेस इन इंडिया, देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर लॉ दैट प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ। क्योंकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, एक स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि प्रोटेक्ट करे वर्कर्स के राइट को। अब न्यू लॉ क्या आए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1984 की जो ये घटना हुई, कुछ लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट में इनैक्ट हुए। देयर वॉज हार्डली एन इन्फोर्समेंट ऑफ दिस, लेकिन हार्डली इन्फोर्समेंट होती है। द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज फ्री इंटायरली। जो इन्वायरमेंट है वो ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड द इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट एक फ्री एंटिटी है जिसको कोई भी जैसा मर्जी चाहे यूज़ कर सकता है और पोल्यूट कर सकता है। वेदर इट इज़ आवर रिवर, चाहे वो रिवर हो, हमारा गर्म वाटर हो, किसी मतलब लोगों के साथ कोई भी एक तरीके से धोखा हो रहा है उनकी हेल्थ के साथ और उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझी जा रही। दस नॉट ओनली वॉज यूसी इज बेनिफिशियरी ऑफ अ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो यूसी को तो सेफ्टी स्टैंडर्ड लो होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि उसने हाई प्रॉफिट अर्न किए। इट डिडंट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन, क्योंकि वो पॉल्यूशन को क्लीन अप करने पे उसने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो उसने हाई प्रॉफिट चार्जेस लगाए कमाए। यूएसए एक नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि क्लीन अप करना आपका प्रोडक्शन का, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। भोपाल डिजास्टर ब्राउट द इशू ऑफ इन्वायरमेंट टू द फोरफ्रंट। लेकिन जब भोपाल डिजास्टर हुआ, जो ये त्रासदी हुई, इससे इन्वायरमेंट का टॉपिक फोरफ्रंट पे आ गया। Several thousands of persons who were not associated with the factory in any were greatly affected because of the poisonous gas leaked from the plant. जो लोग फैक्ट्री में काम भी नहीं करते थे आसपास के लोकल लोकेलिटी के, वो भी अफेक्ट हुए इसकी वजह से। दिस इज मेड पीपल रियलाइज दिस। इसी वजह से लोगों को ये एहसास हुआ कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है बहुत ज़्यादा वीक हैं, इंडिविजुअल वर्कर के लिए नहीं बल्कि जो आसपास में रहते हैं उनके लिए भी। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम environmental activists and other year following Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new law for environment। और इसी के रिस्पॉन्स में, भोपाल गैस ट्रेजेडी के रिस्पॉन्स में, जो एक्टिविस्ट थे उनके प्रेशर में और जनता के प्रेशर में गवर्नमेंट नए लॉ लेकर आती है इसके लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है इसको। हैंस फॉर इसी के बाद पोल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन बाय इन्वायरमेंट। अगर अब कोई पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, उत्तरदायी ठहराया जाएगा डैमेज के लिए। द इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है जो हर कोई शेयर करेगा आफ्टर जनरेशन एंड जनरेशन।
कंडीशन दैट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय मेयरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इससे हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो डिस्ट्रॉय होने के लिए नहीं छोड़ सकते। द कोर्ट ऑल्सो गिव अ नंबर ऑफ जजमेंट अपहोल्डिंग द राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट एज ए इंट्रिंसिक टू द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। और जजमेंट में भी, गौर की जजमेंट में भी ये बहुत बार सुनाया गया है कि जो राइट टू लाइफ है उसमें हेल्दी इन्वायरमेंट का भी राइट शामिल है। जैसे कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का जो ये एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्लूड द, और इसके अंदर इंक्लूड है पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, की वाटर पोल्यूशन फ्री होना चाहिए और एयर भी, और ये पार्ट है आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग अप ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर दैट कैन चेक पोल्यूशन एंड क्लीन द रिवर एंड रिड्यूस लो हैवी फाइन एंड दोज हु पोल्यूट, और उन लोगों के लिए हैवी फाइन लगाया जाए जो कि इसको पोल्यूट करते हैं, और इस सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अब कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कहेंगे कि लॉ नेसेसरी है बहुत सारी सिचुएशन में, जैसे कि मार्केट हो गया, फैक्ट्री हो गया, प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को। प्राइवेट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेस पर्सन जो हैं वो हायर प्रॉफिट कमाने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, एक तरीके से ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो कि पूरी सोसाइटी के लिए हानिकारक है, जैसे कि लो वेज देना, चिल्ड्रंस को काम पे रख लेना, लो वर्किंग कंडीशन देना, अच्छी कंडीशन ना प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंट को डैमेज करना या इग्नोर करना, ये सब चीज़ों को वो यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कंट्रोल करे ऐसी एक्टिविटीज़ को और अपहोल्ड करे ऐसे लॉज को जो अनफेयर प्रैक्टिसेस को एंड करते हैं और सामाजिक न्याय दिलवाते हैं। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉ, कि गवर्नमेंट को ऐसे लॉ लाने चाहिए जो इन लॉज को और उनको इन्फोर्स भी करना चाहिए जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके और पुअर लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सके। लॉ दैट आर वीक, जो वीक लॉ हैं और अच्छे से इम्प्लॉय भी नहीं कर रखे हैं, इन्फोर्स नहीं कर रखे हैं, उससे सीरियस हार्म पहुंचता है हमारी सोसाइटी को, जैसे कि भोपाल ट्रेजिडी के टाइम हुआ है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर सो दैट बोथ प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट एक्ट इन इंटरेस्ट सोसाइटी। गवर्नमेंट का तो लीडिंग रोल है ही, लेकिन लोगों को भी प्रेशर बनाना चाहिए, कंपनी पर भी और गवर्नमेंट को भी, ताकि सोसाइटी के इंटरेस्ट को कवर कर सके। इन्वायरमेंट, एज वी saw one of the example that people were pushed a public case and court have upheld the right of healthy environment as an intrinsic to the right to life। इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी का राइट है कि हर किसी को साफ इन्वायरमेंट मिले। इन दिस चैप्टर वी हैव आर्ग्यूड दैट पीपल नाउ मस्ट बी डिमांड दैट द फैसिलिटी ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट बी एक्सटेंडेड टू ऑल, कि हर किसी को हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, लोगों को अपनी ये डिमांड रखनी चाहिए। लाइकवाइज वर्कर्स राइट टू वर्क, राइट टू फेयर, राइट टू डिसेंट कंडीशन, जैसे कि दूसरे राइट्स हैं, राइट टू वर्क वगैरह हो गया, फेयर वेजेस हो गया, इन्वायरमेंट का, साफ इन्वायरमेंट का भी राइट हमारा बनता है। इट इज़ द एरिया वेयर द सिचुएशन विल वेरी अनफेयर। People must demand stronger law protecting worker interests so that the right to life is achieved for all। लोगों को डिमांड करनी चाहिए, स्ट्रोंगली डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि हर किसी का जो राइट टू लाइफ है वो सिक्योर हो सके और इसको कोई भी अनफेयर तरीके से ना कर सके यूज़। थैंक यू। यहाँ पे हमारा कंप्लीट सिलेबस होता है 7th क्लास की पॉलिटी का, और इससे पहले मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ 8th क्लास की। तो अगर आपको वो सब कुछ पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।